नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, शंका का कोई इलाज नहीं है और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं है और मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं है। इन चारों से यदि आप सतर्क होगे, सावधान होगे, तो मेरा विश्वास करिएगा जीवन में कभी असफलता नहीं मिलेगी। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, 14 मार्च 2025 शाम 6:50 पर ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपने पुत्र की राशि कुंभ से निकलकर अपनी अति मित्र यानी बृहस्पति देव की राशि मीन में संचरण करेंगे। मित्रों, साथियों, मीन राशि में राहुदेव पहले से विराजमान है, शुक्रदेव पहले से विराजमान है और 15 तारीख से बुधदेव भी आ जाएंगे। यानी सूर्यदेव, राहुदेव, बुधदेव और शुक्रदेव के चतुर्ग्रही योग में सूर्यदेव का संचरण हो रहा है मीन राशि में। ध्यान रखिएगा, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, बुधदेव मीन राशि में नीच के रहेंगे और सूर्यदेव की मित्र राशि है। अद्भुत ग्रह योगा योगों में ये 1 महीना सूर्यदेव का संचरण मीन राशि में होगा। सूर्यदेव अग्नि तत्व ग्रह है, सूर्य अधिकार है, आत्मबल है, स्वाभिमान है, सूर्य आदेश है, शासन है। सूर्य के अनुसार ही व्यक्ति के व्यक्तित्व और स्वभाव और उसके आसपास की चीजों पर प्रकाश डाला जा सकता है। सूर्य को वेदों में जगत की आत्मा कहा है। समझ चराचर जगत में कि आत्मा जो सूर्य ही है और सूर्य इस पृथ्वी पर जीवन है, ये वर्तमान सर्वमान्य सत्य है और सूर्य संपूर्ण जगत की अंतरात्मा है। जातक की जन्मकुंडली में सूर्य जितना बली होगा, जातक उतना ही वर्चस्व वाला होगा। यदि जातक की कुंडली में सूर्य कमजोर है तो व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान वो यश कीर्ति से बहुत दूर होगा। सूर्य कमजोर क्यों होता है? जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति डिसिप्लिन, डेडिकेशन और पंक्चुअलिटी का पालन नहीं करता है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन है, डेडिकेशन है और पंक्चुअलिटी है। बिना थके निरंतर सूर्य चलता है और समय पर उगता है और समय पर अस्त होता है। तो जो डेडिकेशन में नहीं है, डिसिप्लिन में नहीं है, पंक्चुअलिटी में नहीं है, उनका सूर्य कमजोर होगा। जो जातक नीति नियम सिद्धांतों की अवहेलना करेगा, सूर्य कमजोर होगा। जो जातक छल कपट, धोखा, गद्दारी, रिश्तों में लापरवाही, पिता के प्रति वफादारी नहीं है, झूठ फरेब और गैर कानूनी में मिला रहता रहेगा, उसका सूर्य कमजोर होगा। आप चाहते हैं सूर्य मजबूत हो, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, अवश्य सूर्य आपका अनुकूल होगा। सूर्यदेव राशि परिवर्तन करें चतुर्ग्रही योग में 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, मैं आपकी 1 महीने का सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन लेकर आया हूं। ये राशि जो फल है वो चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। और ये राशि जनरल प्रेडिक्शन है। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि ये 1 महीना सूर्यदेव आपकी निजी जन्म कुंडली के हिसाब से आपको क्या प्रभाव देगा, तो नीचे नंबर आ रहे, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो सर्वप्रथम मैं मेष राशि की चर्चा करूंगा। मेष राशि वालों के लिए सूर्यदेव 5वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव मीन राशि में चतुर्ग्रही योग में संचरण करेंगे। शुक्रदेव भी वहां पर है, बुधदेव भी वहां होंगे और राहुदेव भी वहां है। 5वां भाव रिलेशन है, संतान है, शेयर मार्केट है, सलाह है, मनोरंजन है, शिक्षा है, लर्निंग है। और 12वां भाव आपका खर्चा है, व्यय है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश है। 12वें भाव में विराजमान सूर्यदेव की 7वीं पूर्णदशी 6ठे भाव पर रहेगी। मेष राशि वालों जातकों के लिए सूर्यदेव का यह संचरण उनके जीवन में विभिन्न पहलुओं के संबंध में कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला साबित होगा। सूर्यदेव 5वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि मेष राशि के विद्यार्थियों को एजुकेशन के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए मीन राशि में सूर्यदेव का संचरण उत्तम माना गया है। मीन राशि सूर्यदेव की अतिमित्र राशि है। महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होगी, परीक्षा और परिणाम अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। परंतु इस समय सूर्यदेव का इस बात का भी संकेत मिल रहा है कि जहां आप अध्ययन कर रहे हैं वहां से परिवर्तन की प्रबल संभावना है। बस इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना है, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सूर्यदेव के इस गोचर के प्रभाव से मेष राशि के व्यावसायिक लोग अपने आत्मविश्वास की कमी महसूस कर सकते हैं। अपना आत्मबल कमजोर नहीं होने देना और उसका प्रभाव सीधे आपके कामकाज पर करने की शक्ति भी पड़ेगा, जिससे इस समय आप कार्यक्षेत्र पर अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी कारोबार की स्थिति सुदृढ़ होगी, धन की प्राप्ति होगी,
तो इस समय आपको विदेशों से धन प्राप्ति के उत्तम अवसर नजर आ रहे हैं। वे लोग जो अपने देश से बाहर रहते हैं या बाहर जाना चाहते हैं या वीजा अप्लाई करना चाहिए या परमानेंट रेजिडेंस के लिए ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो पेपर सम्मिलित कर सकते हैं कि उस समय अनुकूल है। जो आपका कामकाज या कारोबार है उसमें किया गया परिश्रम, मेहनत, संघर्ष सफलता में 4 चांद लगा देगा। परंतु इस समय व्यवसाय विस्तार के हिसाब से अनुकूल समय नहीं है। पारिवारिक रजाबंदी के बिना व्यवसाय में निवेश और विस्तार नहीं करें। ऐसा संकेत मिल रहा है कि कामकाज को लेकर थोड़ा सा उठापटक हो सकती है, काम पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन मार्केट में आपकी साख मजबूत होगी। मनोनुकूलित कारोबारी यात्राओं का योग है। मानसिक संतुलन अच्छा रहेगा। कार्य में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। पिछली अनावश्यक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। मेष राशि वालों के लिए व्यक्तिगत जीवन की बातें कर दूं, यह समय निजी संबंधों को लेकर थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है, क्योंकि 12वें भाव में सूर्यदेव का ज्यादा लोगों से मिलने का मन नहीं करेगा, शांति से अकेले रहने का मन करेगा। निर्णय क्षमता थोड़ी कमजोर हो सकती है। धर्म की ओर रुझान बढ़ेगा। यदि आप शादीशुदा है तो जीवन साथी के साथ वाद विवाद नहीं करे तो अच्छा रहेगा। संतान पक्ष को लेकर पूर्णता सावधानी का संकेत दे रहा है। 12वें भाव में सूर्यदेव स्वास्थ्य को लेकर भी सावधानी का संकेत दे रहे हैं। परिवार में वृद्ध और संतान के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं बरते। सूर्यदेव का यह संचरण लाया है आपके लिए कुछ खास। यह अद्भुत चीज बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि मेष राशि में सूर्यदेव पंचम भाव के स्वामी होकर 12वें भाव में गोचर करेंगे तो आपकी जरूरतें पूरी होगी, या जरूरतों के लिए आप लोन लेना चाहते हैं, बैंक से लोन लेना चाहते हैं, पूर्णतः समय आपके पक्ष में। आपके व्यापार के लिए आपको लोन मिल सकता है। ये 1 महीना क्या उपाय करें? मां भगवती की पूजा करें। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत मां भगवती के श्री चरणों में गुलाब अर्पित करें। चौमुखा घी का दीपक जलाकर ओम हम पवनंदनाय नमः या ओम हम पवनंदनाय स्वाहा इस मंत्र की 1 माला जाप करने से पूरा महीना खुशियों से बीतेगा। सदानुसार साबुत मसूर लगातार ये 1 महीना सफाई कर्मचारी को दान में देना बड़ा उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सूर्यदेव चतुर्थ भाव के स्वामी होकर 11वें भाव मीन राशि में चतुर्ग्रही योग में संचरण करेंगे। शुक्रदेव, बुधदेव और राहुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। चतुर्भाव आपका घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य हैं, भूमि है, भवन है, वाहन है, आपका सुख है, आपकी माता का घर है। 11वां भाव लाभ का भाव है, आय का भाव है, सोशल सर्कल है, मित्रों का भाव है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है। और एकादश भाव में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी। सूर्यदेव यहां उत्तम लाभ और सफलता का संकेत। 3, 6, 11 में सूर्यदेव बहुत उत्तम लाभ देते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन अच्छा संकेत दे रहा है। इस समय आप कहीं नए ऐसे रिश्तों का संपर्क बनाने में कामयाब होंगे जिनसे भविष्य में आपको लाभ मिलेगा। लंबे समय से रुका हुआ आपका कोई प्रोजेक्ट इस समय दोबारा शुरू हो सकता है, जिससे आपको धन लाभ बढ़ेगा। साथ ही आपकी आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। नौकरी में मनोनुकूल सफलता के प्रबल योग है और कार्य संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। व्यवसाय में धन लाभ के स्रोत बढ़ेंगे। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा और व्यवसाय में किए गए प्रयास सार्थक रहेंगे। मनोनुकूल सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, पुश्तैनी व्यवसाय में सफलता के उत्तम योग है। यदि आप सरकारी या प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है तो मनोनुकूल व्यवसाय में सफलता मिलेगी, ऐसा योग नजर आ रहा है। संपर्क सूत्रों में वृद्धि होगी और संपर्क सूत्रों की वजह से अच्छी कंपनियों में आपके कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे। संपूर्ण ग्रह स्थितियां धन कमाने के लिए अच्छा संकेत दे रही। इस समय पारिवारिक दृष्टिकोण ठीक रहेगा। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से इस समय आपको अपनों को साथ लेकर चलने का है, क्योंकि मित्रों, छोटे भाई बहनों और प्रतिष्ठित लोगों के साथ संबंधों में आपकी कार्यशैली थोड़ी सी ठीक नहीं तो परेशानी आ सकती। आपको सकारात्मक कार्यशैली रखनी पड़ेगी अपनों के साथ में। इस समय वार्तालाप में शब्दों का चयन शालीनता से करना होगा और ऐसा करेंगे तो रिश्ते अच्छे रहेंगे, तो रिश्तों में तलखी का संकेत है। लेकिन जीवन साथी कंधा से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहेगा। संतान संबंधी परेशानी से मुक्ति होगी। संतान को सफलता मिलेगी और संतान पक्ष से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। यदि आप विद्यार्थी हैं, युवा है, तो कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ और सफलता के लिए कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण इस समय पेट संबंधी परेशानियों का संकेत नजर आ रहा है। लापरवाही नहीं मिले। सूर्यदेव का यह संचरण लाया है आपके लिए कुछ खास, क्योंकि चतुर्दश सूर्यदेव 11वें भाव मीन राशि में संचरण कर रहे। तो वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर के क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से अच्छी पहचान, प्रगति और उन्नति मिलेगी। सूर्यदेव के मीन राशि में संचरण के कारण आपके दिमाग में नए नए
अनोखे आइडियाज उत्पन्न होंगे और आपको आपके कार्यक्षेत्र में खूब तारीफ दिलाएंगे। ये सूर्यदेव एक नया संकेत आपके लिए दे रहे हैं। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह और शाम अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जला के अर्गला स्त्रोत के 5 पाठ सुबह और शाम करें, अच्छा रहेगा। षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, ये षडाक्षरी मंत्र, नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र है। षडाक्षरी मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा और षडाक्षरी मंत्र का जाप करते प्रत्येक सोमवार को सदानुसार दही से भगवान शिव का अभिषेक करिएगा। जवार का दान गरीब और निर्धन लोगों को देने से कैरियर, कारोबार, नौकरी में उत्तम अवसर मिलेंगे। नमन नारायण। और बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले सूर्यदेव तीसरे भाव के स्वामी होकर 10वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। तीसरा भाव भाई बहन है, तीसरा भाव छोटे भाई बहन, कम्युनिकेशन स्किल, डॉक्यूमेंट, पुरुषार्थ, छोटी यात्रा। और 10वां भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति है, जीवन का लक्ष्य है। 10वां भाव, 10वां भाव में मीन राशि में विराजमान सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदर्शी चतुर्थ भाव रहेगी। ध्यान रखिएगा, इस समय सूर्यदेव बहुत मजबूत और प्रबल अवस्था में संचरण के 10वें भाव में दिग्बली सूर्य होता है और यहाँ निजभंगी राजयोग में बुधदेव और शुक्रदेव का संचरण और राहुदेव भी वही है, तो 10वें भाव में राहुदेव भी उत्तम फल देता है। मिथुन राशि वालों के सूर्यदेव का तीसरे भाव के स्वामी और 10वें भाव में मीन राशि में संचरण पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मिथुन राशि वालों के जातक इस समय के दौरान अपने प्रयासों को सही दिशा में जाते हुए देख सकेंगे। कारोबार के रूप में मिथुन राशि वालों के लिए यह गोचर शुभ परिणाम दे रहा है। अच्छा साबित होगा गोचर सूर्यदेव का, क्योंकि इस अवधि में सूर्यदेव आपके लिए दिग्बली होकर बेहद शक्तिशाली रहने वाले हैं। नौकरी के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, सहकर्मी और बॉस का संयोग प्रशंसनीय रहेगा, सरकारी मसले हल होंगे, सरकार संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, सरकार से लाभ मिलेगा, सुख समृद्धि में वृद्धि होगी, सुख समृद्धि का उपभोग कर पाएंगे, रुके हुए काम बनेंगे, रुके हुए धन की प्राप्ति होगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी। मिथुन राशि वालों के सूर्यदेव का यह राशि पर कारोबार के दृष्टिकोण से शुभ रहेगा। निर्णय क्षमता मजबूत होगी। इस समय व्यवसाय में लेगी त्वरित निर्णय सफलता में 4 चांद लगा देंगे। आप बेरोजगार तो रोजगार मिलेगा और आप राजनीति के क्षेत्र में तो नक्षत्र गणना अच्छा संकेत दे रही है कि यह समय शुभ और सफलता का है। नौकरी में उन्नति का अवसर प्राप्त होंगे। एक से अधिक आय साधनों की प्राप्ति की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। सास और पराक्रम में वृद्धि होगी। नक्षत्र गणना संकेत की जमीन जायदाद, घर गाड़ी में पूंजी निवेश की संभावना नजर आ रही। पारिवारिक दृष्टिकोण सूर्य का ये राशि परिवर्तन मिथुन राशि वालों के लिए शुभ संकेत दे रहा है। परिवार से वैचारिक मतभेदों में कमी आएगी। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता कम होती नजर आ रही, परंतु एक परेशानी मैंने इस भाव में देखी है कि आपके स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन रहेगा, अनावश्यक क्रोध रहेगा। आपके मानसिक संतुलन को ठीक रखना बहुत जरूरी। माता पिता के रिश्तों में प्रगाढ़ता के अच्छे अवसर मिलेंगे आपको। इससे पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। समरसता मनोनुकूल रहेगी। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा। मनोनुकूल सफलता के कारण स्वाभिमान और अहंकार में बदलता हुआ मैंने देखा है, क्योंकि जब सफलता हो जाएगी तो स्वाभिमान कब अहंकार में बदल जाए, मैं की बुआ आने लग जाए, ये पता नहीं। इसलिए अपने मैं पर अंकुश रखिएगा, क्योंकि मैं की वजह से सफलता में असफलता का प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव का यह संचरण आपके लिए लाया है कुछ खास। तृतीय सूर्यदेव मीन राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए महीना लाभदायक यात्राओं का रहेगा। आपके प्रयासों से अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यक्तिगत विकास के अवसर मिलेंगे। नौकरी में नई भूमिका मिलेगी। उन भूमिकाओं को आप आसानी से तालमेल बिठा पाने से भविष्य का में आपको फायदा मिलेगा। आगे बढ़ने के नए अवसर मिलेंगे। आर्थिक रूप से इस समय आप समृद्ध और संपन्न होंगे। भविष्य के लिए अपनी आय को संभालने और उसे सुरक्षित रखने में आप सक्षम रहेंगे। उत्तम लाभ और सफलता का संकेत मिथुन राशि वालों के लिए सूर्यदेव की राशि परिवर्तन से मिल रहा है। क्या करें? हर रोज जल गंगा जल को तांबे के लोटे में भरकर पूर्व दिशा की ओर रखें। प्रातःकाल पीपल में अर्पित कर ले। हर रोज रात में जल का लोटा तांबे में पात्र में भरकर, हर रोज प्रातःकाल तांबे के लोटे में जल भरकर पूर्व दिशा में रख दें और सुबह सुबह पीपल में अर्पित कर लें। हर रोज घर में घी का दीपक जलाएं। दुर्गा कवच के सुबह शाम 7 पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। श्रद्धानुसार साबुत हरे मूंग रात में भिगोए और सुबह पक्षियों को डालने से उत्तम लाभ मिलेगा। न मनाएं। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले सूर्यदेव दूसरे और भाव के स्वामी को 9वें भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है। और 9वां भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा का है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदर्शी तीसरे भाव पर रहेगी। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए अच्छा योग है। विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में लिए गए महत्वपूर्ण फैसले लाभदायक रहेंगे।
शिक्षा के क्षेत्र में मनोनुकूल सफलता मिलेगी, कैरियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नए कारोबारी संबंध बनेंगे और युवाओं के रोजगार के साथ उत्तम रहेंगे। सूर्यदेव इस समय मीन राशि में है तो क्लासिक ये कहते हैं, शास्त्र ये कहते हैं कि सूर्य इसमें उच्च अभिलाषी है, यानी 10वें भाव की ओर अग्रसर है। कारोबार, कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में पूर्ण सफलता का संकेत है। नए कामों को करने का शुभ अवसर मिलेगा। भाग्य आपके पक्ष में करवट लेगा। कारोबार के क्षेत्र में सफलता के प्रबल योग है। कार्यक्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग मिलेगा। कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के कारण कार्यक्षेत्र में सफलता आपके कदमों में रहेगी। उच्च अधिकारी आपके कार्य में प्रसन्न रहेंगे। सामाजिक और धार्मिक सेवाओं के अच्छे अवसर मिलेंगे। अध्यात्म रुझान बढ़ेगा। संसानिध्य का मौका मिलेगा। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति के मसले आपके पक्ष में हल होंगे। मान प्रतिष्ठा, यश में वृद्धि होगी। पारिवारिक वातावरण अच्छा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का साथ मिलेगा। परिवार के विवृद्ध सदस्यों और आर्थिक सुदृढ़ता में वृद्धि होगी। वैवाहिक मसले हल होंगे। सूर्यदेव का ये संचरण आपके लिए लाया है कुछ खास। कर्क राशि वालों, द्वितीय सूर्यदेव भाग्य स्थान में है और मीन राशि में संचरण करके कर्क राशि वालों के लिए भाग्य में वृद्धि करेगा। भाग्य के सारे हर क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलेंगे आपको। पिता से अच्छा सहयोग मिलेगा। पिता को सफलता मिलेगी और इस समय आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन मिल सकता है। एक खास बात और है कि सेहत के मामले में आपको इम्यूनिटी इस माह मजबूत रहने वाली है। आपको स्वास्थ्य, संपूर्ण स्वास्थ्य बेहतर होगा और पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फिर भी कोई छोटी मोटी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सुनियोजित कार्यशैली, अपनी सूझबूझ का नाम, अपने मनोनुकूल ऊंचाई को छूने में सफल रहेंगे। ये अद्भुत समय है कर्क राशि वालों के लिए सूर्यदेव के इस राशि परिवर्तन से। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए सूर्यदेव लगन भाव के स्वामी होकर अपनी राशि के अधिपति होकर अष्टम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तित्व है, आपकी हेल्थ है, आपकी सोच है, आपकी अपनी कार्यशैली है। और अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुही विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दूसरे भाव पर रहेगी। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से समय परिश्रम से सफलता का संकेत दे रहा है। लॉ में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए इस समय शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के लिए नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी होगा। सिंह राशि वालों को बेहतर और शानदार सफलताओं के लिए अपनी कार्यशैली में परिवर्तन करना होगा। संयम और धैर्य और धीरज का साथ लेना होगा। क्रोध पर काबू रखना होगा। यह अलग बात है कि मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का लाभ अवश्य आपको मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं रहेगी। इसलिए कार्य में जल्दबाजी नहीं करें। कोई भी निर्णय बुजुर्गों की सलाह के बिना नहीं लें। यदि आप मेडिकल, सेना, पुलिस या लॉ के क्षेत्र में संबंधित कार्य जुड़े हैं, अकस्मात लाभ का संकेत आ रहा है। कुछ लाभदायक परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे नौकरी में प्रमोशन हो सकता है, मनोनुकूल स्थान परिवर्तन हो सकता है, कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सिंह राशि वालों को सफलता से पहले चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन चुनौती के बाद लाभदायक और सफलताओं का मौका मिलेगा, लेकिन संघर्ष जरूर होगा। कार्य सफलता के लिए विचार विमर्श और सलाह के लिए संकोच नहीं करें। अपनी निर्णय क्षमता को मजबूत रखें। असुरक्षा की भावना अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, वायदा बाजार में पूर्ण सावधानी के साथ निवेश करें। सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपकी निर्णय क्षमता में बढ़ोतरी के साथ साथ रुके हुए धन की प्राप्ति और आकस्मिक सफलता का संकेत भी दे रहा है। कुछ लोगों को इस समय लगे कि उनका स्थानांतरण उनके लिए ठीक नहीं है, परंतु आगे चलकर परिस्थितियां आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगी। सरकारी मसले, सरकार से लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन के हिसाब से समय थोड़ा सा परेशानी का संकेत दे रहा है। इस समय वाणी में रूखापन नुकसान देगा, तो वाणी में थोड़ा सा मीठापन रखिएगा, रूखेपन से बचिएगा, वाणी पे थोड़ा सा अंकुश रखिएगा। पारिवारिक सदस्य आपके व्यवहार से आहत नहीं हो, ये इस एक महीने आपको प्रयास करना होगा। हालांकि कड़ी मेहनत, कठिन संघर्ष के कारण स्वभाव में चिड़चिड़ापन स्वाभाविक है, लेकिन फिर भी इसे बचने का प्रयास करें। पीठ, पेट, कमर, नर्वस सिस्टम संबंधी बीमारियों के प्रति लापरवाही नहीं करिएगा। सूर्यदेव का ये संचरण लाया है आपके लिए कुछ खास, क्योंकि लगने सूर्यदेव आपके अष्टम भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इस समय आपके ऊपर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा। व्यस्त शेड्यूल और जिम्मेदारी से बढ़ने की वजह से व्यवहार में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी, लेकिन इन सब के बीच में आर्थिक स्थिति को लेकर आप उत्साहित बने रहेंगे। आकस्मिक लाभ मन को क्षणिक सुख अवश्य देगा, परंतु पैसा कमाने के लिए कोई भी शॉर्टकट ना आए, आपके लिए बेहतर होगा। दूसरा, ये समय आपके लिए आत्मनिरीक्षण का भी है। इस समय आप स्वयं के साथ जुड़कर स्वयं को अधिक जान सकते हैं। इस समय का सदुपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी आप कर सकते हैं।
इस महीने क्या उपाय करें? ओम ह्राम ह्रीम ह्रौम सत सूर्याय नमः या ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान सूर्य को, उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना शुभ रहेगा। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत घर में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाकर दाशरथ का शनि स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। घी के साथ तेल का दीपक भी जलाइएगा। इन दिनों में श्रद्धानुसार सरसों की खली गायों को अपने हाथ से खिलाना उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। मछलियों को भोजन देना उत्तम रहेगा और प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर शनिदेव के श्री चरणों में तेल अर्पित करने से कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले सूर्यदेव का द्वादश भाव में के स्वामी होकर सप्तम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। द्वादश भाव व्यय है, खर्चा है, इन्वेस्टमेंट है, अस्पताल है, अध्यात्म है, विदेश का है। और सप्तम भाव साझेदार, पार्टनर, जीवन साथी, विवाह और कामकाज और डेली इनकम का है। सूर्यदेव की सप्तम दशा लगन भाव पर रहेगी। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी। नए कामों में पूंजी निवेश की संभावना और नौकरी में अनुकूलता रहेगी। लेकिन यदि कोई कार्य आपका साझेदारी में है तो इस समय बहुत जरूरी है आप धैर्य और संयम से काम करें और विवादों से बचें। बहुत जरूरी है साझेदारियों के साथ रिश्तों में तल्खी नहीं आए, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। कोई भी निर्णय रजाबंदी के साथ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। नौकरी के क्षेत्र में सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ रहेगा। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की वजह से लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। अत्यधिक आत्मविश्वास और अहम के टकराव के कारण कामकाज, कारोबार, नौकरी में चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा। बहुत जरूरी है व्यवसाय पर पैनी दृष्टि और स्वभाव में क्रोध नहीं रखें। कारोबारी यात्राएं पूर्ण सावधानी से करना होगा। जीवन साथी के साथ टकराव नहीं बढ़े, यह प्रयास आपको करना होगा। यह समय जीवन साथी की दूरी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सामाजिक दृष्टिकोण से इस समय इस बात का संकेत है कि समाज और सफलता का पूर्ण आधार आपका व्यवहार होगा। यदि आपके व्यवहार में तल्खी है, स्वार्थ है, तो पारिवारिक सदस्य, सगे संबंधियों से कलह की प्रबल संभावना है। रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए निजी स्वार्थ का त्याग करना बहुत जरूरी होगा। संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। संतान सुख में बढ़ोतरी के साथ साथ संतान प्राप्ति का योग भी नजर आ रहा है। परंतु इन सब सफलता तब संभव है जब आप वाणी पर संयम रखें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें, अनावश्यक क्रोध नहीं करें। तो सूर्यदेव का यह संचरण आपके लिए मनोनुकूल और लाभदायक फल दे सकता है। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए यह समय निराशा से भरा रहने वाला है। विद्यार्थियों को पढ़ाई के संदर्भ में अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे यदि आप मेहनत नहीं करेंगे। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। पेट, गैस, एसिडिटी या कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सूर्यदेव क्या खास लेके आए हैं, किस खास बात का ध्यान रखना है या किस खास बात की सफलता है, तो कन्या राशि वालों द्वादश सूर्यदेव व्यापार भाव मीन राशि में संचरण, सप्तम भाव में संचरण करेंगे। इसलिए आपसे जो लोग आयात और निर्यात के क्षेत्र में बहुउद्देशीय कंपनियों के, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में काम कर रहे हैं, उन्हें इस संचरण से वांछित परिणाम और लाभ की सफलता का संकेत मिले। लेकिन योजना बनाकर चलना होगा, दूरदर्शी से काम करना होगा तो और अधिक सफलता मिलेगी। इस महीने क्या उपाय करें? इस महीने जब भी आपको अवसर मिलता है, गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्ति को दवा का दान दीजिए जो अस्पताल में बीमार है या भर्ती है। बहुत उत्तम लाभ रहेगा। हर रोज घर में दीपक जलाकर आपके लिए बड़ा जरूरी है कि गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें। सुबह और शाम घी का दीपक जलाएं, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, आपको लाभ मिलेगा। किन्नर को और गौशाला को साबुत मूंग का दान बुधवार के देना उत्तम रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब तुला राशि। तुला राशि वाले सूर्यदेव एकादश भाव के स्वामी को छठे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। 11वां भाव आय है, लाभ है, सोशल सर्कल है, मित्र है, आपकी इच्छाएं हैं। और छठा भाव कामकाज, डेली रूटीन, नौकरी, कंपटीशन, रोग, खर्चा और कानूनी मसले है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। विद्यार्थियों को शिक्षा में आ रही अनावश्यक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। मनोनुकूल कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी के दाखिले के लिए सहजता बनी रहेगी। परिश्रम और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में और कैरियर के क्षेत्र में विद्यार्थी और युवाओं को मनोनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। कामकाज, नौकरी, कारोबार के दृष्टिकोण से तुला राशि वालों के सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। इस समय अपने मनोनुकूल वर्क प्रोफाइल को प्राप्त करने में आप सफल रहेंगे। कामकाज पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी रहेगी। कार्यस्थल पर आपके कार्य की सराहना के प्रबल अवसर नजर आ रहे हैं। व्यापारिक परिस्थितियां अनुकूल रहेगी। धन पक्ष ठीक रहेगा। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक कार्यों के प्रति लगाव के कारण समाज में आपका सुयश बढ़ेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। भाग्य में बढ़ोतरी होगी। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बढ़ेगा और उनके सहयोग से जीवन में स्थिरता आएगी। कैरियर संबंधी मसले हल सुलझेंगे।
कैरियर में अनुकूलता आएगी। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो विशेष लाभ के अवसर मिलेंगे। ऋण संबंधी मसले सुलझेंगे। कानूनी मामलों में सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे और पारिवारिक जीवन में निश्चित तौर पर सहजता और सरलता बनी रहेगी। लोकप्रियता के झंडे लहराएंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। मनोनुकूल अपनों के साथ घूमने फिरने का अवसर मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों का प्यार और सहयोग भी प्राप्त होगा। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहेगा। पैसे टके की तंगी दूर होगी। सूर्यदेव का यह संचरण लाया है कुछ खास आपके लिए। तुला राशि वालों के लिए एकादश सूर्य छठे भाव मीन राशि में संचरण करें। सूर्यदेव का यह गोचर आपके स्वास्थ्य के लिए अति शुभ परिणाम देने का संकेत दे रहा है। इस गोचर के प्रभाव से लंबे समय से चले आ रही बीमारियों से उबरने का अवसर मिलेगा। ऊर्जा बड़ी मजबूत रही, उत्साह और उमंग में वृद्धि होगी। इसके अलावा अपने दुश्मनों को आप मात देने में सक्षम रहेंगे। किसी कानूनी कार्रवाई में जीत के हासिल के प्रबल संकेत है। क्या उपाय करें? श्रद्धानुसार दूध गरीब निधन कन्याओं को दान में देना शुभ रहेगा। मां भगवती के श्रीचरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन में बैठकर दुर्गा नवराण मंत्र की 3 माला जाप करें। सिद्धकुंजी का स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। नमो नारायण। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्यदेव दसम भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। दसम भाव नौकरी है, व्यवसाय है, कामकाज है, जॉब है, स्टेटस है, पिता की स्थिति है, राजनीति जीवन का लक्ष्य है आपका। पंचम भाव रिलेशन, संतान, शेयर मार्केट, सलाह, मनोरंजन, शिक्षा और लर्निंग का है। आपकी बुद्धि का भी है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी 11वें भाव पर है। नौकरी में पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कार्यस्थल पर आपके अधिकारों में वृद्धि होगी। दसम भाव के स्वामी सूर्यदेव का पंचम भाव में संचरण इस बात का संकेत दे रहा है कि राजनीति के क्षेत्र के, कारोबार के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में उच्च पदों पर विराजमान लोगों के लिए यह समय पूर्णता सफलता के उत्तम अवसर दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैरियर संबंधी पिछली परेशानी से मुक्ति मिलेगी। अभिलाषाओं की पूर्ति होगी। मनोवांछित कार्य बनेंगे। कामकाज व्यवसाय में महत्वपूर्ण पदों की प्राप्ति होगी। यदि इस समय आप नए जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो लाभ मिलने की प्रबल संभावना है। निजी संबंधों को लेकर मुझे आपसे इतना ही कहना है कि फॉल्स इल्यूजन आपके लिए पारिवारिक रिश्तों में कटुता का कारण बनेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। अपने आवरण से बाहर आना होगा, अपनी सोच से बाहर आना होगा और अपनों पर विश्वास करना होगा। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष को मनोनुकूल सफलता मिलेगी और संतान को पुरस्कार या पारितोषिक मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं। आप विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थी और युवाओं को पूर्ण सफलता और लाभ के संकेत है। स्वास्थ्य के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए खानपान और आराम, नींद पर थोड़ा ध्यान देना होगा। सोएं अधिक, काम कम करें। यह समय पेट संबंधी स्वास्थ्य समस्या का संकेत दे रहा है। आंतों संबंधी या पाचन संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। सूर्यदेव का यह संचरण लाया है आपके लिए कुछ खास। वृश्चिक राशि वालों के लिए 10वें सूर्य पंचम भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि मंगलदेव की राशि होने के कारण सूर्यदेव के मित्र राशि मानी गई है। कैरियर की बात करें तो इस समय अवधि में आपकी बुद्धिमानी और आपकी कार्यक्षमता में बढ़ोतरी होगी। आप अपने विचारों को पूरे अधिकार और क्षमता के साथ पूरा करने में सफल होंगे। अपनी बुद्धि का सही तरह से उपयोग कर पाएंगे। जो जातक शेयर मार्केट में या ट्रेडिंग में है, बिजनेस में है, उनके लिए सूर्यदेव का यह संचरण उत्कर्ष सफलता का संकेत दे रहा है और इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिएगा। क्या उपाय करें? वृश्चिक राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद आदित्य हृदय स्रोत के साथ पाठ करना बहुत उत्तम रहेगा और लगातार सूर्य गायत्री का जाप सुबह शाम करेंगे, तभी आपको लाभ मिलेगा। हर रोज घर में घी का दीपक जलाइए और सुबह सुबह सूर्य उदय के समय ब्रह्म मुहूर्त में संकट मोचन हनुमानाष्टक का एक पाठ करेंगे तो अच्छा लाभ मिलेगा। गाय को चना और गुड़ खिलाना भी उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। नमो नारायण। और बात करते हैं धनुराशि। धन राशि वालों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। नवम भाव भाग्य है, धर्म है, पिता है, कंसल्टेंसी है, उच्च शिक्षा का है। चतुर्थ भाव घरेलू वातावरण है, पारिवारिक सदस्य है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदशी दसम भाव पर रहेगी। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से यह समय युवा और विद्यार्थियों के लिए सफलता का संकेत दे रहा है। पढ़ाई में अच्छी रुचि रहेगी। पढ़ाई में एकाग्रता और अध्ययन में मन लगेगा। परीक्षा परिणाम उत्तम रहेगी। उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से इस समय पूर्णता सफलता का संकेत दे रहा है। इस समय कामकाज, कारोबार, नौकरी में युवाओं को रचनात्मक विचारों के साथ काम करने का अवसर देगा, क्योंकि धन राशि के लोगों के लिए सूर्यदेव का नवम भाव में संचरण, मीन राशि सुख भाव से संचरण, नवम भाव का स्वामी होकर मीन राशि सुख भाव से संचरण, सुख भाव में मीन राशि सूर्यदेव का पदार्पण खुशियों का संकेत दे रहा है।
त्रिकोण भाव का स्वामी गुरु केंद्र में विराजना राजयोग के बराबर फल मिलता है। कामकाज, व्यवसाय, नौकरी को लेकर सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन सफलता का संकेत दे रहा है। नीति नियम सिद्धांतों का सार लेकर आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपके कदमों में रहेगी। व्यवसाय में स्थान परिवर्तन का योग भी नजर आ रहा है। इस पर भी आपको सोच विचार और समझ कर निर्णय लेना होगा। घर और गाड़ी लेने का सपना पूरा होगा। प्रॉपर्टी में किया गया पूंजी निवेश भविष्य के लिए लाभदायक संकेत दे रहा है। नौकरी, व्यवसाय, कामकाज को लेकर शकुन और सुख का संकेत नजर आ रहा है। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। बैंक बैलेंस बढ़ेगा। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। पैतृक संपत्ति के मसलों के तनाव से मुक्ति मिलेगी और घर गृहस्थी के सुख में वृद्धि होगी और सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। माता का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगा। मातृ पक्ष से आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी का ऐसा संकेत मिल रहा है। पारिवारिक सदस्यों का सहयोग अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़े छोटे मोटे झगड़ों और व्यर्थ की भय भ्रम भ्रांति से आपको बाहर आना होगा। छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। छोटी छोटी बातों में गुस्सा नहीं करना, तो आपके लिए उत्तम रहेगा। वाणी में तल्खी नुकसान का कारण बनेगी और परिश्रम अधिक होने के कारण थोड़ी सी तल्खी बढ़ सकती है, लेकिन अपने पर काबू रखना बहुत जरूरी है। सूर्यदेव का यह संचरण लाया आपके लिए कुछ खास। धनराशि वालों के लिए नवमेश सूर्यदेव चतुर्थ भाव केंद्र भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। इस समय आपको पारिवारिक व्यवसाय से अच्छा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में भाग्य सहायक बनेगा। दूर की यात्राओं का लाभ मिलेगा और पारिवारिक और सामाजिक क्षेत्र में आपका वर्चस्व बनेगा। धनराशि वालों क्या उपाय करें? पका हुआ पपीता प्रत्येक गुरुवार को किसी गरीब निर्धन स्वागन स्त्री को दान में दे दीजिएगा। और धनराशि वालों पूरे महीने हर रोज सुबह और शाम अपने पूजा स्थान में नित्य कर्म में स्नान उपरांत शुद्ध देसी घी का दीपक जलाना और हर रोज दुर्गा कवच का पाठ करना है। श्रद्धानुसार चने की दाल प्रत्येक गुरुवार को गरीब में बांटने से या गाय को अपने हाथ से खिलाने से उत्तम लाभ मिलेगा। यदि आप चने की दाल गाय को खिलाते हैं तो जितनी भी श्रद्धा आपकी चने की दाल खिलाने की उतनी रात में भिगो दीजिए और सुबह खिला दीजिए। आपकी परेशानी, आपके कष्टों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। और बात करते हैं अब मकर राशि। मकर राशि वालों को सूर्यदेव अष्टम भाव के स्वामी को तीसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। अष्टम भाव स्वास्थ्य है, दुर्घटना है, गुप्त विद्या है, सिक्रेसी है, ऑकल्ट साइंस है, ससुराल है, गुप्त धन है, सेल टैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है। तीसरा भाव जो भाई बहन का है, कम्युनिकेशन स्किल का है, डॉक्यूमेंट का है, पुरुषार्थ का है, छोटी यात्रा का है। तो सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि भाग्य स्थान पर है। विद्यार्थियों को मेडिकल, लॉ और शिक्षा में, तकनीकी क्षेत्र में सफलता के अच्छे संकेत मिले। भाग्य स्थान का स्वामी तीसरे भाव में विराजमान अगर सप्तम दृष्टि से भाग्य में अपनी राशि को देख रहा है। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि साहस, पराक्रम और इच्छा शक्ति के बलबूते पर अपने कार्य में अवश्य सफलता हासिल करेंगे। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय में सफलता के लिए कार्य के प्रति डेडिकेशन, डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी का होना बहुत जरूरी है। लाभ के लिए पूरी कार्य क्षमता का उपयोग करना होगा, क्योंकि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि आप अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते संपूर्ण चुनौतियों का सामना करने में सफल हो सकते हैं। आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले तो फिर मेहनत, परिश्रम और संघर्ष करिए और उत्साह और उमंग को बैलेंस रखिएगा। आपकी मनोआवश्यकताओं की पूर्ति होगी, क्योंकि यह समय थोड़ा सा लाभ और सफलता के लिए मेहनत मांग रहा है। धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। आत्मविश्वास को मजबूत रखना होगा। साहस और पराक्रम में कमी नहीं आने देनी। इस समय आपको आलस और प्रमाद से दूर रहना होगा। सूर्यदेव का यह राशि परिवर्तन व्यक्तिगत जीवन और पारिवारिक जीवन में सतर्कता बरतने का संकेत दे रहा है। लापरवाही नहीं बरते। पारिवारिक दृष्टिकोण से पिता और भाई बहनों के साथ वाद विवाद की प्रबल संभावना है, इससे बचना बहुत जरूरी। शकुन और सुख शांति के लिए परिवार के साथ मिलकर चलना होगा, क्योंकि आपके रिश्तों में कड़वाहट का संकेत नजर आ रहा है। सूर्यदेव का यह संचरण लाया आपके लिए कुछ खास। मकर राशि वालों के सूर्यदेव अष्टमेश सूर्यदेव तीसरे भाव में मीन राशि में संचरण करें। सूर्यदेव का यह संचरण आपको चुनौतियों से लड़ने की ताकत और ऊर्जा प्रदान करेगा, जो आपको कारोबारी प्रतिद्वंदियों से निपटने में मददगार साबित होगा। लेकिन आपको अपनी सोच सकारात्मक रखनी होगी। ना मना। क्या उपाय करें? मकर राशि वालों भगवान गणपति की आराधना करें। हर रोज सुबह और शाम गणपति के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सुबह सुबह 108 हरि दुआ अर्पित करना बड़ा उत्तम रहेगा। मंगलकारी शनि मंत्र का जाप करना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा। गौशाला में श्रद्धा अनुसार सरसों की खली का दान देना लाभ का संकेत दे रहा है। नमन। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी को दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम भाव साझेदार है, पार्टनर है, जीवन साथी है, विवाह है, कामकाज का है, और दूसरा भाव वाणी है, कुटुंब है, धन है, बैंकिंग है, भोजन का है। सूर्यदेव का सप्तम पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। कुंभ राशि वालों को सूर्यदेव का सप्तम भाव का स्वामी होकर दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करना कामकाज, कैरियर, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से समय पूर्णता थोड़ा सावधानी का संकेत दे रहा है। यह समय व्यवसाय में पूर्णता ध्यान देने की आवश्यकता महसूस होगी। कर्मचारी को साथ लेकर चलना होगा।
व्यवसाय विस्तार से बचना होगा और पूंजी निवेश पारिवारिक सदस्यों की रजामंदी से करें, अन्यथा नुकसान हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही कि नया काम शुरू ना करें। जो काम चल रहा है उसमें गुजार लायक धन की प्राप्ति होगी, उसमें लाभ भी मिलेगा, लेकिन कोई नया काम शुरू करेंगे तो हानि का पूरा संकेत नजर आ रहा है। यह समय उधार लेन देन और बैंक लोन से बचने का है। ऋण लेकर कोई नया कार्य शुरू ना करें, हानि का संकेत है। आप नौकरी में हैं, सहकर्मी और बॉस से बनाकर रखें। कार्य में समय की पाबंदी का पूर्ण ध्यान रखें। सहकर्मी जो आपके नीचे काम कर रहे हैं उनके साथ मतभेद नहीं हो, अपनी वाणी पर संयम रखें। पारिवारिक वातावरण अनुकूल बनाए रखने की कोशिश करें, क्योंकि दूसरे भाव में सूर्यदेव एक चीज की प्रतिकूलता विशेष रूप देता है, वह है वाणी। अत्यधिक आत्मविश्वास, कार्य में सफलता और अहंकार के वश वाणी में कंट्रोल नहीं रह पाता है, इससे आपको बचना चाहिए। विद्यार्थी और युवाओं के लिए सूर्यदेव का ये राशि परिवर्तन कैरियर कारोबार के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। कैरियर, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण से परिश्रम का पूर्ण लाभ मिलेगा। वे लोग जो मार्केटिंग में है और HR के क्षेत्र में है उन्हें विशेष उन्नति के अवसर मिलेंगे। सूर्यदेव का यह संचरण लाया है आपके लिए कुछ खास। कुंभ राशि वालों के लिए सप्तमी सूर्यदेव दूसरे भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। इस समय आपको धीरे धीरे प्रगति करेंगे। आप अपने प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ने में सक्षम रहेंगे। साथ ही आपको इस समय विदेशी स्रोतों से लाभ कमाने का अवसर मिलेगा। आपको अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी मामलों में अचानक लाभ का संकेत है। क्या उपाय करें? लगातार पूरे महीने हनुमान जी के श्रीचरण में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। हर रोज नित्य कर्म में स्नान उपरांत वहीं बैठकर ओम हम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करें और इसके साथ साथ ओम प्राम प्रीम प्राम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करें। सामर्थ्य के अनुसार, श्रद्धा अनुसार साबुत मूंग 1 मुट्ठी, 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी हर रोज अपने हाथ से 1 महीना गाय को खिलाने से कार्य में सफलता मिलेगी। नमो नारायण। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों सूर्यदेव चतुर्ग्रह योग में छठे भाव के स्वामी को लगन भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। छठा भाव कामकाज है, डेली रूटीन है, नौकरी है, कंपटीशन है, रोग है, कर्जा है, कानूनी मसला है। लगन भाव आप स्वयं है, आपका व्यक्तिगत जीवन है, आपकी हेल्थ है। सूर्यदेव की सप्तम पूर्णदृष्टि सप्तम भाव पर रहेगी। मीन राशि वालों के लिए सूर्यदेव का यह संचरण पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी लगन में मीन राशि में संचरण कर रहा है और मीन राशि में सूर्यदेव की मित्र राशि है। और वैसे भी कालपुरुष की कुंडली में लगन में सूर्यदेव उच्च के होते हैं। इस समय कोई विशेष कार्य प्रारंभ करना चाहते तो आपके लिए शुभ रहेगा। पूंजी निवेश के लिए, भूमि भवन वाहन में निवेश के लिए समय पूर्णता आपके पक्ष में है। आप राजनीति के क्षेत्र में तो सरकारी और गैर सरकारी उच्च पदों पर विराजमान है तो आपके मान सम्मान और यश में वृद्धि होगी। आपके द्वारा लिए गए निर्णयों की सराहना होगी। कार्य की बागडोर, कार्यक्षेत्र में कंट्रोल आपके स्वयं के हाथ में रहेगा। व्यवसाय, कामकाज और नौकरी में सफलता मिलेगी। मान सम्मान, यश, कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। सामाजिक सरोकार बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं के अवसर मिलेंगे। धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। परंतु किसी भी कार्य में जल्दबाजी नहीं करें, हड़बड़ में कोई काम नहीं करें, धैर्य और संयम से काम करें। इस समय आपकी जुबान तीखी नहीं हो, विशेष अपनी वाणी पर अंकुश रखना बहुत जरूरी है, अन्यथा स्वयं अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार देंगे। सूर्यदेव का यह संचरण लाया है आपके लिए कुछ खास। मीन राशि में षष्ठे सूर्यदेव लगन भाव मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। इस समय आप अपने कैरियर के प्रति समर्पित रहेंगे। अपनी जिम्मेदारियों को अधिक सजग होकर निभाएंगे। धन प्राप्ति के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। आपके आय में वृद्धि होगी, साथ ही आय के साधनों में भी वृद्धि होगी और बैंक में बचत भी होगी। क्या करें? त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षमामृतम् मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए हर रोज भगवान शिव के शिवलिंग पर 7 बेलपत्र अर्पित करना लाभकारी रहेगा। घर में दीपक जलाकर ओम ऐं ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे दुर्गा नवराण मंत्र की 1 माला सुबह और शाम जाप करेंगे। कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सूर्यदेव का मीन राशि में प्रवेश 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमो नारायण। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में
सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि सन्निधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता सन्निधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाते महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी
सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।